Hello guys, welcome back to my channel. This is Amisha Katheria. I hope all will be fine. Guys, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि हम हाउ टू राइट लेटर टू द एडिटर को हम कैसे लेटर लिखेंगे और क्यों लिखा जाता है, कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो किस विषय में इन अबाउट विच सब्जेक्ट वी विल राइट एसे टू द लेटर टू द एडिटर। सो कल हमने ये सीख लिया था। आज हमारा जो नेक्स्ट सिलेबस है, हमारा जो पार्ट है सिलेबस का, वो है डिग्रीज। आज हम डिग्रीज सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है वो मैंने पहले भी बता रखा है। तो डिग्रीज सिखाएंगे आज, ठीक है। तो डिग्री हमारी कितनी प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री हमारी 3 होती हैं। टाइप्स ऑफ डिग्री, 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज आर देयर। नंबर फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। सेकंड होगा कंपेरेटिव, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी क्या चीज़ कैसे होती है, कंपेरेटिव डिग्री। एंड थर्ड होगा सुपरलेटिव, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह की डिग्रीज होंगी। देखिए पॉजिटिव डिग्री कौन सी होगी? राम इज अ बॉय, राम एक इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। सिंपल सा बोल दिए कि राम एक अच्छा लड़का है, तो पॉजिटिव, ठीक है। कंपेरेटिव का मतलब हो जाएगा कंपैरिजन, जहां पर कंपेयर करेंगे कि राम मोहन से ज्यादा अच्छा है, राम इज बेटर देन मोहन, इस तरीके से हो जाएगा। इसी प्रकार सुपरलेटिव का मतलब सबसे अच्छा, जो भी कुछ है, मोस्ट, मोर, है ना, सबसे ज्यादा, सुपरलेटिव, ठीक है। तो इसमें डिग्रीज में क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव में कंपेरेटिव में करना पड़ेगा, कंपेरेटिव से पॉजिटिव में करना पड़ेगा, कभी सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, इसी तरीके से इसका प्रोसेस चलता रहेगा। तो आज हम सीखेंगे पॉजिटिव से, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव में सीखेंगे, यानी कि इससे हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो इसके रूल्स होते हैं, लेकिन मैं सारे रूल्स अगर लिखवा दूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो मैं आपको सबसे पहले ऐसे ही जो कंपेरेटिव से पॉजिटिव बनाऊंगी तो उसके रूल्स बताएंगे पहले, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिएगा। ये तो समझ में आ गया होगा ना। देखिए आज हम कंपेरेटिव से पॉजिटिव में करेंगे, कंपेरेटिव से पॉजिटिव में करेंगे, तो इसके रूल्स लिख लीजिएगा। मैंने पहले भी बता रखा है, मैं ज़्यादा रूल्स नहीं लिखवाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि रूल्स से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रूल्स देखने हैं तो आप बुक्स में ही देख सकते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, है ना, लॉट ऑफ रूल्स आर देयर। सो इफ यू वांट टू टेक रूल्स, इफ यू वांट टू लर्न रूल्स, यू कैन लर्न फ्रॉम योर बुक। और अगर आपको रूल्स से ही समझ में आता है तो क्या कहते हैं, आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं रूल्स लिखवा दूंगी। वैसे अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता नहीं कि रूल्स से समझ में आएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो बताना है। कंपेरेटिव से पॉजिटिव रूल्स, कंपेरेटिव से पॉजिटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देन को हटाकर, ठीक है, रिमूव देन, क्या कर देंगे? देन को हटाकर, ये जो होता है इन सब चीजों को हटा के इज नॉट एज या फिर इज नॉट एज यूज करेंगे, ठीक है। सो एज यूज करेंगे, इस तरीके से यूज करेंगे। अभी देखिए कैसे एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे? आई एम बिगर देन ही, ठीक है। मैं उससे ज्यादा बड़ा हूं, मैं उससे बड़ा हूं, तो क्या हो जाएगा? ये क्या दे रखा है तुम्हें? कंपेरेटिव में दे रखा है, चेंज किस में करना है? पॉजिटिव में। आई एम बिगर देन ही, मैं उससे बड़ा हूं, तो यहां से बना लेंगे, यानी कि मैं ज्यादा बड़ा हूं, वो इतना बड़ा नहीं है जितना मैं, ठीक है। यानी कि आई एम बिगर देन ही, मैं उससे बड़ा हूं, यानी कि वह मुझसे बड़ा नहीं है, तो ही इज नॉट, चेंज कर देंगे, ही इज नॉट एज बिग। मैंने बताया था इज नॉट एज लगा देंगे, इज नॉट एज बिग एज आई, वह मेरे जितना बड़ा नहीं है। ही इज नॉट एज बिग एज आई, यानी कि इज नॉट एज लगा देते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और देखेंगे नेक्स्ट, आई एम मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, देन यू, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं, तो यू आर नॉट एज ब्यूटीफुल एज आई, यानी कि तुम इतने सुंदर नहीं हो जितना मैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, समझ में आ गया। यू आर नॉट एज ब्यूटीफुल एज आई, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ जितना कि वो, तुम इतने सुंदर नहीं हो जितना मैं, इसका सेंस, ठीक है। सेंस चेंज नहीं करना है, विदाउट चेंजिंग सेंस वी हैव टू कन्वर्ट कंपेरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट देखिए और देख लीजिएगा, मोहन इज या फिर माही इज टालर देन शी, तो शी इज नॉट एज टॉल एज माही, है ना, यानी कि जो वह इतनी लंबी नहीं है जितनी माही। और देखिए आई एम शॉर्टर एज यू, मैं इतना ही शॉर्ट हूं जैसा तुम। आई एम शॉर्टर एज यू, है ना, उतने ही शॉर्ट हूं, तो क्या हो जाएगा? यू आर एज शॉर्ट एज आई, तुम इतने ही शॉर्ट हो जितना मैं, ठीक है। तो ये समझ में आया।
आई होप ये समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थे कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बनाना, अब इसी के रिवर्स करेंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसके कुछ वर्ड्स लिखवा रही हूँ, वो देख लीजिएगा जरा, उससे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, वो याद होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बनाएंगे। कैसे? गुड है, इसका हो जाएगा पॉजिटिव, ये नोट कर लीजिएगा, कुछ वर्ड्स हैं कंपैरेटिव में करेंगे। देन यहाँ पे सुपरलेटिव। गुड इसका बेटर हो जाएगा, इसका बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उससे अच्छा और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ठीक है, ये वर्ड्स है कुछ इसीलिए यूज किए जाते हैं इसमें। रफ कर दूं इसको, करने जा रही हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट करेंगे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में करेंगे। ठीक है, कैसे? ही इज नॉट एज स्मॉल एज यू। तुम इतने छोटे, वह इतना छोटा नहीं है जितना तुम। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा छोटे हैं, तुम ज्यादा छोटे हो। ठीक है, इससे पता लगता है, मैंने बोला हमें सेंस चेंज नहीं करना होगा। ठीक है, विदाउट चेंजिंग सेंस, हमें अगर सेंस चेंज बिना करे, सेंस चेंज नहीं करना है और बिना सेंस को चेंज किए हुए हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है। तो ही इज नॉट एज स्मॉल एज यू, वह इतना छोटा नहीं जितना तुम, यानी कि तुम ज्यादा छोटे हो। ठीक है, अब देखिए तुम ज्यादा छोटे हो, ये वाली बात ध्यान में रखो। यू आर स्मॉलर देन ही। देखिए तुम उससे ज्यादा छोटे हो, यू आर स्मॉलर देन ही, तुम उससे छोटे हो। समझ में आया वाली बात? आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने पहले भी बोला इंग्लिश में जो हमारा, अब देखो अभी आपको कैसे लगेगा। अब अगर इंग्लिश ठीक होगी ना आप लोगों की, तो आप विदाउट रूल्स के कर सकते हो। कैसे? ही इज नॉट एज स्मॉल एज यू, वह इतना छोटा नहीं है जितना तुम, यानी कि तुम ज्यादा छोटे हो गए। तुम छोटे हो तो यू आर स्मॉलर देन ही, तुम उससे छोटे हो। ठीक है, तो इंग्लिश ठीक करिए भाई अपनी, तभी बन पाएंगे। तो रूट्स की जरूरत नहीं होगी। इसी इंग्लिश ठीक करने के लिए क्या होना चाहिए आपको? सेंटेंसेस आने चाहिए, वोकेबलरीज आनी चाहिए, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यू आर स्मॉलर देन ही, मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है। अगर आप पढ़ोगे मेरे से, तो सीरियसली बता रही हूँ, रटन नहीं, कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं होगा कि ये रूल्स रट लें, ये रूल्स रट लें। रूल्स मैटर करते हैं, बस सिलेक्टेड रूल्स मैटर करते हैं। ये नहीं कि सारे रूल्स रट लो, तो नहीं हो पाएगा, बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। अभी सिंटैक्स आप पढ़ेंगे तो सिंटैक्स में बुक्स में 158 और 160 रूल्स दे रखे हैं, कहाँ तक याद करेंगे आप? तो कुछ सेलेक्टेड रूल्स लिखवाएंगे और आपकी इंग्लिश ठीक करो ना, अपनी बेसिक ठीक करेंगे तो अल्टीमेटली आप सारे कर लेंगे बहुत कम रूल्स में, और बहुत एक्सपेंडेशन रूप आप ले सकते हैं। अगर चीज़ों को मास्टर बन सकते हैं चीज़ों में, अगर आप ठीक से, जैसे मैं कह रही हूँ, वैसा पढ़ेंगे तो देखिए ही इज नॉट एज स्मॉल एज यू, वह इतना छोटा नहीं है जितना तुम, यानी कि तुम ज्यादा छोटे हो। तो यू आर स्मॉलर देन ही, है ना, तुम उससे छोटे हो। एक और देख लीजिएगा, माई टीचर इज नॉट एज ग्रेट एज माई प्रिंसिपल। मेरे जो टीचर हैं वो इतने ग्रेट नहीं है जैसे माई प्रिंसिपल। तो यानी कि प्रिंसिपल ज्यादा ग्रेट है। तो माई प्रिंसिपल इज ग्रेटर। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रेटर का नहीं बन पा रहा था, कंपैरेटिव में नहीं, ग्रेट का ग्रेटर हो रहा था, अगर नहीं होता तो मोर लगा देते हैं। माई प्रिंसिपल इज ग्रेटर देन माई टीचर, मेरे टीचर से जो प्रिंसिपल है वो ज्यादा ग्रेट है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया ये? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं आया है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिर आगे भी नहीं हो पाएंगे। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में सीखा एंड कंपैरेटिव से पॉजिटिव में सीखा, तो क्लियर हुआ ये? और देख लीजिएगा एक दो।
आई एम नॉट एज ब्यूटीफुल एज ब्रुष्का, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ जितनी ब्रुष्का, तो ब्रुष्का ज़्यादा सुंदर है। ब्रुष्का इज मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पे आ गया मोर, ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल का नहीं हो रहा था। इज मोर ब्यूटीफुल देन, ज़्यादा सुंदर है मेरे से, इज देन आई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी जो डिग्रीज बताई हैं, और अगर नहीं समझ आई हैं तो भाई प्लीज़ मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं क्लियर होंगे तो हमारे डिग्रीज इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे 12th क्लास में, ठीक है। तो डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको भी ठीक से ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो चीज़ समझ में नहीं आए तो एज अ फ्रेंड यू कैन आस्क मी, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी, I will sort out your each and every problem except these syllabus which I am going to be teach in your class. I will tell you, ठीक है। अगर इस क्लास को भी छोड़कर जो मैं सिलेबस करा रही हूँ क्लास में, इसको भी छोड़ के अगर तुम मुझसे कुछ और भी पूछते हो तो मैं पूरी आप तरह से आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। यू कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर, ठीक है, ऑन दिस नंबर आई विल ऑल्सो हेल्प यू। सो प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। लेकिन देखिए हमारा जो मोटिव है, अवर एम इज टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन आवर क्लास, ठीक है। तो भाई देखिए, अगर टू गेट एंड टू सिक्योर गुड मार्क्स यू विल हैव टू मेक एफर्ट्स, स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स, ठीक है। सो स्टार्ट कर दीजिएगा अभी से ही, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। किसी भी एनी टाइम योर स्कीम योर डे शीट कैन बी अपीयर। तो मैं जैसे भी बोल रही हूँ कि रिवीजन आपको करना है, एज मैंने बोला कि जैसे कि आपको आर्टिकल अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, बट एज आई एक्सप्लेन यू लेटर टू द एडिटर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो उसकी आपने आई होप कि वो 2-3 आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिस करिएगा उसको डेली। अगर आप 1-2 लिख रहे हैं, एक लेटर टू द एडिटर डेली लिखने की कोशिश कीजिएगा। लिखेंगे तो देखिए अभी क्या होगा, अभी नेक्स्ट में मैं आपको आर्टिकल एक्सप्लेन करूंगी, और आर्टिकल विदाउट इंग्लिश ठीक हुए नहीं कर सकते हो जब तक थॉट्स क्रिएट नहीं होंगे। देखिए क्या हो, कितने आर्टिकल्स आप रट सकते हैं। मैंने पहले भी बोला, रटन तो किसी में भी नहीं करना चाहिए इंसान को। मैथ्स कभी कभी बच्चों को मैथ्स क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मैथ्स में रट्टाफिकेशन नहीं होता। ऑनली समझ लिए, कंसेप्ट समझ लिया और इंसान समझ जाता है। लेकिन बच्चे सोचते हैं इंग्लिश में सब कुछ रट लेंगे। नो, रटोगे तो सब्जेक्ट अल्टीमेटली टफ लगेगा। रटने की बजाय आप समझ लो चीज़ों को। अब क्या है, अगर मैंने आपको पहले ही बोला कि लेटर टू द एडिटर, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, फॉर्मेट देख लीजिएगा। बस क्या है, फॉर्मेट लर्न करो, टॉपिक मत लर्न करो। मतलब उसकी मेन बॉडी पार्ट वो याद नहीं करना है कि हमारे इसमें बॉडी क्या, मतलब क्या लैंग्वेज है वो लिखना नहीं। उसकी फॉर्मेट लर्न कर लो। फॉर्मेट लर्न है, टॉपिक पढ़ा, उसके बाद से बना के लिख लीजिएगा। और थॉट्स क्रिएट करेंगे तो अभी लेटर बनाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें रिटर्न, अब तो सारा चीज़ें वैसे ही रिटर्न कंप्रेशन वाले जो होते हैं, सब कुछ लिखना पड़ेगा। अभी आर्टिकल बताऊंगी तो कहाँ तक कितने टॉपिक लर्न कर सकते हैं। माना 10 तुम्हारे आर्टिकल क्वेश्चन बैंक में दे रखे होंगे, 1-2 तुम्हारे टीचर ने लिखवा दिए, 12-13 हो गए। लेकिन क्या पता उसमें से अलग हट के कोई दूसरा आ जाए, तो कैसे करोगे। तो थॉट्स क्रिएट होना जरूरी है, इंग्लिश अच्छी होनी जरूरी है, जिससे कि आप लोग बनाकर भी उसको कर सकते हो, है ना। और इंग्लिश हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। ये 12th क्लास है, इसके बाद आगे काम आएगी। इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है कि हमेशा हर क्लास में काम आएगी। सो वही देखो, ठीक से पढ़ो, अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फाउंडेशन ठीक होगी तभी बिल्डिंग अच्छी बन पाती है, ऐसे नहीं हो पाती है। तो 12th क्लास इज द लास्ट क्लास एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ योर फ्यूचर। सो जो मैं कह रही हूँ, है ना, विद मी एफर्ट्स करो भाई अपने। और जैसे कि मैंने बोला कि रिवीजन करना है तो रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि अब आप अपना टाइम वेस्ट करें। तो विदाउट, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, यू शुड मेक एफर्ट्स एंड यू शुड टू प्रैक्टिस। एज आई हैव टोल्ड यू टू राइट अ लेटर टू द एडिटर डेली। आई होप यू विल बी राइटिंग। मुझे लग रहा है कि आप लिख रहे होगे, और अगर नहीं लिख रहे हो तो भी प्लीज़ लिखिएगा। और कहीं अगर नहीं लिख पा तो दोबारा मुझे बोल दीजिएगा, मैं बनाना भी सिखाऊंगी, मैं स्टोरी भी बता दूंगी। अभी तुम्हें सारे इंग्लिश कैसे ठीक करेंगे वो भी सारी बातें बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो काम की बात है, आज हमने डिग्री सिखाई तो ये समझ में आ गया, तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। और नहीं आया हो तो भाई प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। जैसा भी हो मुझे बता दीजिएगा। ओके।